हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड एचबीएसई कंप्लीट मैथ क्लासेस में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सेट चैप्टर का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जो है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देख ले। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको ये एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट एम्प्टी सेट क्या होता है हम वह पढ़ते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक से इसका बता दूं। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब वो क्या हो, एक नल सेट हो। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, ये आगे आएगा अभी। नल सेट भी कहते हैं और इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के दो नाम होते हैं, नल सेट एंड वॉइड सेट। एम्प्टी सेट कहने का मतलब है जिस भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उसे कहते हैं हम एम्प्टी सेट। इसे हम फाइव से भी डिनोट करा जाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, फाइव से। तो चाहे आप ब्लैंक ब्रैकेट डाल लो या फिर आप फाइव डिनोट कर लो, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो नीचे पढ़ते हैं, कंसीडर अ सेट। कोई सेट है हमारे पास जिसमें हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ई कॉलन का मतलब होता है सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स एक स्टूडेंट है ऑफ अ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो कहने का मतलब है कि ये हम इस स्टूडेंट को गिन पा रहे हैं, ये क्या है, क्लास 11th में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। आगे बढ़ते हैं, वी कैन गो द स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन 11th क्लास 11th इन द स्कूल। तो हम उस क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट की काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हम उसमें निकाल सकते हैं। यानी कि जो सेट ए है वहाँ क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्लास की 11th क्लास में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। एक और आगे दिया गया है, नाउ वी राइट अनदर सेट बी एज फॉलोज। कोई दूसरा सेट है हमारे पास और जिसमें हमें कह रहा है कोई सेट है बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स एक स्टूडेंट है प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ 10th एंड 11th क्लास, दोनों क्लासेज में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है। वी ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ क्लास 10th एंड क्लास 11th में नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल सेट ए में क्या था, हम स्कूल में गए और हमने क्या करा, 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम काउंट कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट जो थे वो 11th क्लास में पढ़ रहे थे, तो क्या हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो गया। लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक साथ क्लास 10th और क्लास 11th में नहीं पढ़ सकता। तो ये इस तरह से हमारा जो सेट है वो क्या है, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक साथ 10th और 11th क्लास में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और ये देखो आगे हमारे पास नल सेट और वॉइड सेट, उसको हम नल सेट कहते हैं जिस सेट के कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट, बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक साथ 10th या 11th में नहीं पढ़ सकता, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बी इज एन एम्प्टी सेट वाइल सेट ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाइव, ये एम्प्टी सेट को सिंबल फाइव से डिनोट करते हैं या फिर ब्लैंक ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया। कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू, कोई सेट है मेरे पास ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, हमें कह दिया गया है। और x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, अप टू इनफाइनाइट तक ये चलते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से स्मॉलर हो और वो एक नेचुरल नंबर हो। दस देन ए क्या होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक सेट दे रखा है हमें बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स क्या एक नेचुरल नंबर,
x एक रेशनल नंबर है और x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर की का हम स्क्वायर करेंगे और उसको उसमें से -2 करेंगे तो 0 कभी नहीं देगा, ठीक है ना। 0 कब मिलेगा, या तो यहाँ नेचुरल नंबर हो या फिर एक नेगेटिव इंटीजर हो, सॉरी नेचुरल नंबर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, तभी हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तभी हमारे पास इधर 0 मिलेगा। लेकिन किसी भी रेशनल नंबर को पुट करने से उसमें से -2 करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो बी भी क्या हो गया, एक हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 = 0 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, सेट सी हमें दे रखा है। सेट सी हमें क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2। और ग्रेटर देन 2 ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, ग्रेटर देन 2 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, दस इसलिए क्या सी क्या होगा, सी भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो गया, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या तो हम ब्लैंक ब्रेसिस से लिखेंगे या फिर फाइव से डिनोट कर देंगे। आगे आते हैं, डी क्या है हमारे पास, डी इज अ सेट एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर = 4, एक्स इज एन ऑड। अब हमें पता है किसी भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर नहीं आता, यानी कि हमारे पास स्क्वायर नहीं 4 नहीं आता, ठीक है ना। हमारे पास इवन नंबर यानी कि सिर्फ 2 का स्क्वायर करने पर ही हमें 4 मिलेगा, या फिर -2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और किसी भी ऑड नंबर का, एक्स इज एन ऑड, एक्स यहाँ पर बोल दिया गया कि एक्स एक ऑड नंबर है, तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 4 नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, डी क्या हो गया हमारे पास, एक एम्प्टी सेट हो गया, बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर = 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। तो होप आप समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है, कि एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिस भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। यहाँ हम 0 भी नहीं लिख सकते, क्यों, अगर हम यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा, हमें 0 भी नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, सिंपल ब्रैकेट डालनी है, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे किससे, 5 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन जो है वो समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, आगे हमारे पास फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ कोई सेट ए है और इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और अगर हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो मतलब ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, यानी कि ये कौन सा होगा, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो एक फाइनाइट सेट होता है। जैसे हमारे पास कोई सेट है बी और इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी डी ई जी। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, यानी कि सेट बी भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सेट सी पे आते हैं, सेट सी हमें क्या कहता है कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं मैंस को जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन, वी ऑब्जर्व दैट ए काउंट्स 5 एलिमेंट, ए में 5 एलिमेंट है, ठीक है। बी काउंट 6 एलिमेंट, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज सी कंटेन, सी में कितने एलिमेंट है। एज इट इज़ नो वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, हमें नहीं पता कि सी में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। बट लेकिन इट इज़ सम नेचुरल नंबर विच मे बी क्वाइट अ बिग नंबर, लेकिन कुछ तो कोई नेचुरल नंबर तो होगा, ठीक है ना। अगर मैन हमें काउंट करने, एक मैन में कौन रहते हैं, मैन या मैन होता है या फिर वुमन होता है, ठीक है ना, वुमन होती है, ठीक है ना। इस पूरे वर्ल्ड में क्या कौन कौन है, अगर हम जंगली जानवरों को छोड़ दें तो या तो मैन है या वुमन है। तो हम मैन को काउंट कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है काउंट करने की, एक फाइनाइट एक बिग नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। अगर हम मैन को काउंट करें, सभी मैंस को काउंट कर ले जितने भी वर्ल्ड में है, तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही यहाँ पर कह रहा है कि एज वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बट इट इज़ नेचुरल नंबर विच मे बी क्वाइट अ बिग नंबर, ठीक है। तो क्वाइट अ बिग नंबर यानी कि ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एंड वी डिनोट इट बाय एन एस। ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसमें सॉरी अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो क्या कहेंगे उसे, नॉन एम्प्टी सेट, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि वो एम्प्टी सेट नहीं है। कंसिडर सेट नेचुरल नंबर्स वी सी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस इज नॉट फाइनाइट सिंस देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, वी से दैट द नेचुरल नंबर्स इज एन द नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। द सेट ए बी सी गिवन अबव आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी
सम फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर है, कुछ तो कहीं तक जाके किसी नंबर पे जाके तो हमारी काउंटिंग खत्म होगी ना, अगर हम मैन को काउंट करें तो ये क्या होगा, सारे फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है ना। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। या तो वो सेट एम्प्टी होना चाहिए, जैसे अभी हमने सीखा एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। या तो वो सेट एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे, सेट कहेंगे। अदरवाइज उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। ठीक है ना, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो गया। हमने क्या करा, जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो कितने वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, यानी कि संडे होता है, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही होते हैं, 7 डेज होते हैं। और इसके एलिमेंट को हमने किससे डिनोट कर दिया, इसके एलिमेंट को मैंने डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। तो यहीं पर यहाँ पर यही चीज़ बात बोल रहा है कि डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। डब्ल्यू क्या, एक फाइनाइट सेट है, हमारे पास डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई सेट है मेरे पास एस, और वो क्या है, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या एक्स की, तो आप कहेंगे हाँ है। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। और कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, -4 पॉसिबल है। -4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा -16 इक्वल टू 0, तो ये भी 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि 4 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि इस इक्वेशन की हमारे पास पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एस क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट जी हमारे पास कोई सेट है, बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, द जी इज इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास कोई लाइन है ऐसे, ये हमारे पास कोई लाइन है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब छोटे छोटे कितने भी पॉइंट इस लाइन पे बना सकते। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होगा, हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो जी क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर एग्जाम्पल था हमारे पास कि मैन क्या होता है, हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, पूरे वर्ल्ड में कुछ फाइनाइट मैन ही तो होंगे जिन्हें हम काउंट, डेफिनेट मैन होंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे कितने, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद ब्रैकेट्स, हम ब्रैकेट में लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रैकेट। इनफाइनाइट सेट्स के जो एलिमेंट है उनको ब्रैकेट में रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, उसकी सेट के फाइनाइट नहीं है, इसलिए उनको ब्रैकेट में रखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको ब्रैकेट में रखना पॉसिबल नहीं होता, सो वी रिप्रेजेंट। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो एक सेकेंड, तो इसे रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, तो सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट। आप कुछ एलिमेंट लिखेंगे विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर को दिखाएगा, ऑफ सेट फॉलोड और प्रोसीडेड बाय 3 डॉट्स, और फॉलोड बाय अ 3 डॉट्स, 3 डॉट से आप उसको आगे ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना, कितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या करा, ऐसे ब्रैकेट डाली, फिर 1 2 3 लिखा, उसके आगे हमने 3 डॉट्स डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट सेट का सिंबल हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे हमारे पास है, हमने ऐसे करा 1 3 5 7, तो ये सेट हो जाएगा और नेचुरल नंबर्स का। फिर ये सेट हो जाएगा किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। आल्सो दीज आर इनफाइनाइट, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म, सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में हम नहीं दर्शा सकते। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, set of real numbers cannot be described in this form because क्यों, क्योंकि the element of these sets do not follow any particular pattern। तो जो रैशनल नंबर हैं हम सारे इनफाइनाइट सेट्स को ब्रैकेट में नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि जो रैशनल नंबर हैं
जो रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे 1 हो गया, 1.1 हो गया, 1.2, 1.3, 1.122, इस तरह से। तो रियल नंबर में हर तरह के नंबर आ जाते हैं और हर तरह का नंबर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या ब्रैकेट में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें पता होना चाहिए एम्प्टी सेट क्या होता है हमारे पास। मैं इस तरफ लिख देता हूँ एक बार। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसे हम सिर्फ ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट होती है ये, इसके अंदर जीरो भी नहीं लिखते। ठीक है ना, तो ये, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं किससे, 5 से। फिर आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है हमारे पास, फाइनाइट सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर सके, काउंट कर सके, 1 2 3 4, फाइनाइट नंबर ऑफ, ये क्या है, फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं हमारे पास, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आगे हमने क्या करा, डॉट डाल दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास फाइनाइट, एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आगे क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या हमें दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हमें पता है कि इसका नंबर, इसका साइन क्या होता है, बिलोंग, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की दो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएंगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर वाले इक्वेशन से, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, यानी कि एक्स माइनस वन से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वन, और एक्स माइनस टू से जो इक्वेशन है वो कितनी निकल के आएगी, टू, यानी कि एक्स की दो वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी। सो गिवन सेट क्या आएगा हमारे पास, 1 एंड 2 आ जाएगा, हेंस इट इज़ क्या आ जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, क्योंकि हम सिर्फ 2 का स्क्वायर करने पर ही क्या होता है हमारे पास 4 आएगा। ठीक है ना, नेचुरल नंबर हमें बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, नेचुरल नंबर हमें बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट आएगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से गिवन सेट, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की नेचुरल नंबर है और एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और सॉरी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब अगर हम देखें तो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स, पहली बात तो एक्स किससे बिलोंग करना है, आपको ध्यान देना है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका यहाँ पर मैं रखूँ और हमें जीरो दे दे। अगर मैं यहाँ पर वन भी रखता हूँ तो 2 इंटू में 1 माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 2 माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ से, और 1 इक्वल टू जीरो, ये 1 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं यहाँ पर रखूँ इस इक्वेशन में और मेरे को जीरो दे दे किसी भी नेचुरल नंबर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक्स की नेचुरल नंबर में ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर रखूँ और इस इक्वेशन में हम पुट करें, इस इक्वेशन में, और हमें वो क्या दे दे, जीरो दे दे। राइट, अभी हमने इस इक्वेशन में रख के आपको दिखाया। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सेट क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, वो सारे जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। तो जो तीसरा जो सेट है, तीसरा का आंसर क्या आ जाएगा, ये सेट क्या है, एक फाई सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, और ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स इज अ प्राइम। तो कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स एक प्राइम नंबर है। अब एक चीज़ बताइए क्या, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और प्राइम नंबर है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, और क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर अगर हम 3 से काउंट करते हैं, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, सॉरी 2 से, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर और एक प्राइम नंबर है, तो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है ना, उसी तरह से फिर क्या आएगा हमारे पास, 11 आएगा। इस तरह से ये क्या चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ बोल दिया कि x एक नेचुरल नंबर है और x का एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं कर सकता। द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट हेंस द सेट इज क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट तक हो सकते हैं और हम उसे काउंट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है यहाँ का। इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है, एक ऑड नंबर है, और एक्स क्या है, एक ऑड नंबर। तो x अगर एक ऑड नंबर है तो अगर हम इसे डिनोट करें, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, अगर x एक ऑड नंबर है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, देन ऐसे 11 आएगा, अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट ऑड नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो x एक ऑड नंबर है, तो सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हेंस द गिवन सेट इज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट, हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट। आपको होप आपको पता लग गया होगा कि फाइनाइट क्या होता है, हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। हमारे पास एम्प्टी सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, यानी कि वो क्या होता है, एक नल सेट होता है, एक वॉइड सेट होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, या तो एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर फाइव से। इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। और जितने भी एम्प्टी सेट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, तो हम काउंट कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हैं, काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारे पास क्या, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से काउंट करते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी तक जाता है ये। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसके काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारे पास एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपको समझ आया होगा। और जिन व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स नए हैं, वो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लें, तभी आपको इस सेट समझ आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दी है, सेट्स की क्या होते हैं, एक्सरसाइज 1.1 कराइए, एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। तो अगली क्लास में हम करेंगे इक्वल सेट्स और उससे आगे नए कंसेप्ट को जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए CBSE एंड HBSE मैथ को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।